नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। गुजरात के मोरबी में एक 100 साल से ज़्यादा पुराना पुल था, रस्सियों वाला पुल। उत्तराखंड में आपने देखा होगा ऐसे सैकड़ों पुल बने हुए हैं अलग अलग जगहों पे, दो खाइयों के बीच में पार करने के लिए। ऋषिकेश का लक्ष्मण झूला काफ़ी पुराना है, इसी पद्धति से बना हुआ है। दो रस्से होते हैं, उनके ऊपर फिर पुल बनाया जाता है। तो 100 साल पहले वहाँ के कोई राजा साहब थे, उन्होंने वो पुल बनाया था, राजावी साहब ने। और उस पुल के पुराना पड़ चुका था, जर्जर हो चुका था, लेकिन आपदा में अवसर उस पुल में कुछ कारोबार ढूंढा गया और उस पुल के गिरने से कई लोगों की मौत हो गई। पुल के ऊपर से लोग गिरते हैं, नीचे नुकीले पत्थर हैं, पानी है नदी का, कई लोगों की मौत उससे हो गई। यह हादसा कैसे हुआ? इस हादसे के होने के पीछे जिम्मेदार कौन है? किस तरह से हमारी राजनीति का गिरता स्तर इस हादसे से पता लगता है? किस तरह से देश की व्यवस्था की असलियत सामने आती है? किस तरह से सरकार की जो फिलॉसफी है उसकी पोल खुलती है? इस तरह के बहुत सारे पहलू हैं जो सिर्फ एक हादसे से खुल गए हैं, जैसे बंद मुट्ठी खुल गई हो। सरकार की हर तरह की नीति का इसमें हम विश्लेषण करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इस हादसे से क्या मिला और क्या हमने सीखा और क्या सीखना चाहिए और हमारी आंखें खुलनी चाहिए। इस वीडियो को आगे देखते हैं। इससे पहले अगर आप UPI ID आप हमारा एक डिस्क्रिप्शन में, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं, हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर एक QR कोड भी है, अगर आपको QR कोड से सुविधा होती है तो Paytm या दूसरे किसी ऐप से QR कोड स्कैन करके भुगतान कर दीजिए। मैं अभी हाजिर हुआ। हादसे इस देश में होते रहते हैं, हादसे आम हैं, आमतौर पर हादसे होते हैं। और सवाल इस बात का है कि अगर हादसा हुआ है तो क्या इसके लिए सरकार जिम्मेदार है? जिम्मेदार है तो कितनी जिम्मेदार है? और क्या सरकार को हमें दोष देना चाहिए? पहली चीज़ ये। दूसरा, इस पर्टिकुलर हादसे में सरकार कितनी जिम्मेदार है? इन सब चीज़ों को हमको समझना पड़ेगा। यह हादसा जब होता है तो ये बहुत सारी चीज़ें हमको बताता है, लेकिन इस हादसे से पहले हमको कुछ साल पहले जाना पड़ेगा। बनारस में एक हादसा हुआ था। बनारस में एक पुल था, इसी तरह से नया बना था और वो पुल ढह गया। उसमें कई गाड़ियाँ दब गई थी, कई लोग हताहत हुए थे। और उस पुल के हादसे के बाद विपक्ष ने सरकार को निशाना बनाया, योगी सरकार थी, और उसमें बताया गया कि किस तरह से ये हादसा हुआ है और उसमें लापरवाही और दूसरी चीज़ों की बात हुई। लेकिन एक स्टैंडर्ड था बयानबाजी का, एक सीधे सीधे व्यवस्था में जहां सरकार का दोष होता है उस तरफ ध्यान दिलाया गया था। किसी भी पार्टी की ने ये विरोध किया हो। लेकिन अब एक हमने नया पैटर्न उसके बाद देखा, जो वीडियो आजकल वायरल हो रहा है, और वो पैटर्न था कि जब कोलकाता में पुल का हादसा होता है, लोग मारे जाते हैं, तो मोदी जी उसे एक पॉलिटिकल प्रिविलेज के तौर पे देखते हैं और वो कहते हैं कि ये जो पुल गिरा है ये ममता बनर्जी को दंड दिया है कर्मों का भगवान ने। ममता बनर्जी के बारे में तू तड़ाक की भाषा, एक पॉलिटिकल लीडर्स हैं, कुछ आप जनाब तो ये जो हाल इसने पुल का किया है वो हाल ये बंगाल का करेगी, ये शब्द थे। मैं आपको वीडियो सुनवा देता हूं, उसके बाद बातचीत करते हैं। ब्रिज टूट गया, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है। फ्रॉड, एक्ट ऑफ फ्रॉड का परिणाम है। ये एक्ट ऑफ गॉड तो उस मात्रा में जरूर है क्योंकि चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है। इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है कि आज ये ब्रिज टूटा, कल ये पूरा ब्रिज खत्म कर देगी, इसको बचाओ। ये भगवान ने संदेश भेजा है। अब अगर ममता बनर्जी को कर्मों का फल मिला है, दंड दिया है ईश्वर ने, तो उसको मोरबी हादसे पे अगर आप जोड़ के देखें तो सीधे वही तस्वीर यहां भी लागू होती है कि मोदी जी को कर्मों का फल मिला है और इतने लोग मर गए। आप सोचिए, जिन लोगों की मौत हो रही है उनके लिए कोई संवेदना पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं है, उनके लिए संवेदना इस हादसे को लेकर भी नहीं है। उनके लिए अगर ये पुल गिर गया तो तुमको वोट कम मिलेंगे और तुमको वोट कम मिलेंगे इसलिए तुमको ऊपर वाले ने सजा दी है। वो बेचारे मारे गए, इस पे किसी की कोई हमदर्दी नहीं। जब ये गुजरात वाला पुल का हादसा होता है उसके दूसरे दिन इस देश का प्रधानमंत्री फोटो सेशन कर रहा होता है वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के सामने।
अब आप कहेंगे श्रद्धांजलि तो देंगे, जयंती थी, पुण्यतिथि नहीं थी, उनको टाल दिया जाता है। चलिए मान लिया कि भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाके फूलमाला चढ़ा सकते हैं उनकी जयंती पर। तो जब पुलवामा में हादसा हुआ था, 40 जवान मारे गए थे, उड़ा दिया था उनको आतंकवादियों ने, उसके दूसरे दिन मोदी जी क्यों उद्घाटन कर रहे थे? उसके दूसरे दिन मोदी जी दिल्ली में ट्रेन को हरी झंडी दिखा रहे थे, क्यों दिखा रहे थे? यह हमको समझना पड़ेगा। दरअसल क्या है कि ये जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है, इसके लिए आप और मैं कुछ नहीं है, हम सब कीड़े मकोड़े हैं, मरते हैं तो मरे, जीते हैं तो जिए। वो सीधे अपने स्कैनर से ये देखते हैं इसमें मुझे पॉलिटिकल गेन कितना होना है और हानि कितनी होनी है। चुनाव आने वाला है, सरदार पटेल की प्रतिमा के सामने खड़े होकर अगर मैं श्रद्धांजलि अर्पित नहीं करूंगा तो मुझे वोटों की हानि होगी, पटेल लोग कहीं नाराज ना हो जाए, इसलिए मरते हैं तो मरे, मैं फोटो खिंचवाऊंगा। चुनाव आने वाला है, मैं एक नई ट्रेन चला रहा हूं, अगर उस ट्रेन का मैं उद्घाटन नहीं करूंगा तो इलेक्शन में मैं उसको भुना नहीं पाऊंगा, इसलिए कोई मरता है तो मरे, मैं फोटो खिंचवाऊंगा। यह राजनीति है। और इस राजनीति के लिए अगर कोई मरता है तो सामने वाले के लिए पॉलिटिकल नुकसान है, अगर कोई जीता है तो मेरे लिए गेन है। इससे ज्यादा सोच इस देश के लिए इन लोगों के पास बिल्कुल नहीं है। अब आते हैं सरकार की नीतियों पर। मोरबी जैसा हादसा होता है तो इसके लिए सरकार कैसे जिम्मेदार है, इसको समझना पड़ेगा। आज किसी काम से हम लोग घर से बाहर गए हुए थे थोड़ी देर के लिए, हमारे बच्चे भी साथ में थे और हमारी जो पेट है बेनी, उसको घर पे छोड़ दिया था। और रास्ते में अचानक चर्चा ये हुई कि कुछ प्रसाद रखा हुआ था, उसको डाइनिंग टेबल के ऊपर छोड़ दिया है, कहीं हमारी बेनी उस पर हाथ साफ ना कर दे। जो होगा देखा जाएगा। घर पे आते हैं तो बेनी ने अपने हिस्से का प्रसाद उसमें से ले लिया था। आमतौर पे देखा है कि वो उस तरह से साफ कर देने वाला काम नहीं करती है। तो उस पर सवाल हुआ कि देखिए उसने अपने हिस्से का एक प्रसाद ले लिया, ये तो गलत हुआ। तो हमारे बच्चों ने कहा कि ये है ही ऐसी, उसके बारे में कहा। तो श्रीमती जी ने कहा ना, गलती उसकी नहीं है, गलती व्यवस्था बनाने वालों की है। आप अगर डाइनिंग टेबल पे छोड़ेंगे तो गड़बड़ होगी। इसी तरह से देश में सरकार की नीतियों से बहुत कुछ तय होता है। हादसा होगा या नहीं होगा ये सरकार तय करती है, उसकी नीतियां तय करती हैं। अब आप कहेंगे कैसे? क्या सरकार जानबूझ के हादसा करा देती है? नहीं। एक चीज़ पे टैक्स बढ़ाकर सरकार उसकी बिक्री कम कर सकती है, दूसरी चीज़ पे टैक्स घटाकर उसकी बिक्री बढ़ा सकती है। यानी सरकार के पास में इतनी ताकत है कि पूरे समाज को वो नियंत्रित कर सके, डंडे से नियंत्रित नहीं, नीतियों से। अब बात आते हैं कि इस हादसे में सरकार की नीतियां कहाँ जिम्मेदार हैं। आप इस देश में, पूरे देश में लोगों से अंधाधुंध टैक्स वसूलते हैं, हर चीज़ पर टैक्स लगाते हैं। आदमी एक शहर से दूसरे शहर जा नहीं सकता अगर उसके पास मोटे पैसे नहीं। अंधाधुंध टैक्सेशन, यहाँ टैक्स, हर देश की हर सड़क को पेड़ बना दिया गया, हर चीज़ पेड़ है। अब कूड़ा भी आपके घर से जो उठाया जाता है वो धीरे धीरे पेड़ हो गया है, नालियों की सफाई पेड़ हो गई है। और ख़ासतौर पे स्मार्ट सिटी जो प्रोजेक्ट है उसमें तो और भी बहुत कुछ पेड़ है। इतनी सारी चीज़ें जब पेड़ हो रही हैं, उन पर भुगतान करना पड़ रहा है, तो पैसा कहाँ जा रहा है? सरकार के पास जा रहा है। सरकार उस पैसे का क्या कर रही है? आप उस पैसे का क्या कर रहे हैं? क्या आप इस देश में एक 100 साल पुराना हेरिटेज ब्रिज है उसको संभाल नहीं सकते, उसकी देखरेख नहीं कर सकते? एक कैलकुलेटर बनाने वाली कंपनी, घड़ी बनाने वाली कंपनी, क्लॉक बनाने वाली कंपनी, दीवार घड़ी बनाने वाली कंपनी, उसको आपने इतनी बड़ी हेरिटेज सौंप दी। वो कंपनी 7 साल तक उसको बंद रखती है, 7 साल या 7 महीने। वो कंपनी लंबे समय तक उस पुल को बंद रखती है, उसकी देखरेख करती है। उसके पास क्या एक्सपर्टीज है उसकी देखरेख करने की? क्या उसके पास पुलों की मरम्मत और देखरेख का कोई एक्सपीरियंस है? ये काम आपने सिर्फ उसको दे दिया, जो अटैची लेके आ जाओ वो काम ले जाओ, जो वो ठेका ले जाओ, जिस चीज़ का चाहिए ले जाओ। हर चीज़ को दुकान बना दो, आप पुल को बिकाऊ बना दो। वहाँ पे बैठ के वो कंपनी टिकट काट रही है। 100 आदमी की कैपेसिटी थी, पुल पे 500 आदमी चढ़ा दिए उस कंपनी ने, सबको 500 को टिकट बेचा तभी तो चढ़े। उस कंपनी ने जब, क्योंकि उसको भरोसा था कि उसकी सरकार से सेटिंग है, तो उसने प्रशासन को भी नहीं पूछा, डीएम को भी नहीं बताया
कोई इंस्पेक्शन सरकार से नहीं कराया, काटो टिकट चढ़ जाओ, ये हो रहा था। और ये सिर्फ वहां नहीं हो रहा है, राफेल की देखरेख का ठेका उस आदमी को दिया है जो हिंदुस्तान का सबसे फ्लॉप बिजनेसमैन है, जिसने धीरूभाई अंबानी की विरासत को डुबो दिया, हर तरफ घाटे। उस आदमी को आपने राफेल की देखरेख का ठेका दिया। इस तरह की व्यवस्था आपको हर जगह दिखाई देगी। भारत के पोर्ट एक ऐसे आदमी को दे दिए गए हैं जिसको उनका प्रबंधन नहीं आता है, और यही वजह है कि उसके पोर्ट पे जबरदस्त स्मगलिंग हो रही है। दुनिया का रिकॉर्ड ड्रग का भंडार वहां पकड़ा जा रहा है, अंधाधुंध, इतना जितने कि एक पूरा शहर का साल भर का खर्चा चल जाए, नगर निगम का बजट होता है, उतने का ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं अंधाधुंध। और अगर तेरे पास पैसे नहीं है तो बैंक से ले ले, अटैची आन दे, अटैची में लेके आओ अपना प्रपोजल और पास करके ले जाओ। ये जो शैली है, ये जो दुकानदारी वाली शैली है, हर चीज को व्यापार बना देने की शैली है, इस देश की हर चीज को चौराहे पे रख के बेचने की शैली है, उसी शैली के कारण देश भर के जो मंदिर हैं, जो हमारे तीर्थ स्थल हैं, उनको भी दुकान में बदल दिया गया है। ये आएंगे, ये कॉरिडोर है, इसमें लोटा चढ़ाओगे तो इतना पैसा, यहाँ घुसोगे तो उतना पैसा, ये दर्शन करोगे तो उतना पैसा, और गरीब आदमी हो तो चल फुट, भगवान तेरे नहीं है। ये हो रहा है, हर चीज का व्यवसायीकरण, हर चीज को दुकान बना देना है, हर चीज को व्यापार बना देना है। भाई जिनका देश है उन्हीं को तुम नहीं जाने दे रहे हो। वो भगवान 10 सदी से उस गरीब आदमी के थे जो वहां घुस नहीं पाएगा क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। आपने अक्षरधाम का मॉडल उठाया, सारे के सारे मंदिरों पे थोप दिया। तो ये जो कारोबारी मानसिकता, उस कारोबारी मानसिकता के कारण ये लोग मारे गए हैं। एक इनएफिशिएंट कंपनी को, जिसको ये काम के बारे में कोई अनुभव नहीं था, ना उसको हेरिटेज का अनुभव था, ना उसको आर्कियोलॉजी का अनुभव था, ना उसको पुल संभालने का अनुभव था, और ना उसको भीड़ नियंत्रण की कोई समझ थी। उसने 2 आदमी 10-10 हजार रुपये वाले रख दिए, तुम टिकट बेचो, बस। अब आज इतने सारे लोग मारे गए तो आप कह सकते हो 2 आदमी को सस्पेंड कर दोगे, किसी आदमी को निकाल दोगे। असली जिम्मेदार आप हैं, क्योंकि आपकी नीतियों के चलते ये हुआ है। और ये जो नीति है ना, दुकानदारी वाली, नोट गिनने वाली, देश की कंपनियां बेच दो, देश का ये बेच दो, देश का वो बेच दो, उसी नीति का एक छोटा सा सैंपल है ये मोराबी पुल हादसा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।